हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि बसंती जी के घर का इस टाइम पे क्या माहौल है और बसंती जी का भी इस टाइम पे क्या हाल है। आप सब लोग देख ही सकते हैं कि बसंती जी अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। वो अभी भी सदमे में ही है और मेडिसिन्स भी चल रही है उनकी। मतलब इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रही है अभी भी। गाइस, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा, लास्ट व्लॉग में अनीता जी ने बनाई थी ये फ़िश। तो फिर उसके चलते ही मतलब काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल उठे और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया कि ये क्या बात हुई है, घर पे जवान मौत हुई है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं। और कुछ लोगों ने इसके चलते ही इस ब्लॉग पे इतने कमेंट्स किए, मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ही आए हैं ज़्यादातर। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये पार्टी चल रही है, मतलब इस चीज़ को पार्टी का नाम भी दे दिया गया था। फिर बातें मुझे भी फर्स्ट टाइम देखने में इतना ऑकवर्ड सा लगा कि यार ये सच में ये मतलब ये क्या कर रहे हैं। तो नॉन वेज खा रहे हैं, मतलब सच में ये डेथ हुई है तो डेथ के बाद एकदम से नॉन वेज खाना। तो फिर उसके चलते ही मैंने पहले पूरी तरह से अच्छे से पता लगाया कि ऐसा क्यों। तो मुझे ऐसे पता लगा कि इनके में फ़िश बनाई जाती है जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद इनके में रिवाज है। मुझे ऐसे पता लगा। तो कुछ लोग इतना गलत गलत बोल रहे थे। पहले नहीं बोलना चाहिए किसी को गलत, हमें पहले अच्छे से किसी चीज़ की का अच्छे से पता लगा लेना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। आगे से जो भी आपने बोलना है आप बोलो, लेकिन पहले उस चीज़ का पूरा अच्छे से पता लगाइए कि वो चीज़ क्या है और क्यों है और ये लोग क्यों कर रहे हैं। गाइस, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए। अनीता जी, लाला जी और उनकी जो नंदे हैं, जो बच्चों की बुआएं हैं, कि ये सब जो लोग हैं इन लोगों को सिर्फ खुशी चढ़ी है, खुशी मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और अच्छे से इनको जवान मौत का कोई भी दुख नहीं है और बस इनको अपनी खुशी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इनको खाना चाहिए। मतलब जो जो सवाल उठे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ कि क्या क्या सवाल उठे हैं इन पे और इनके क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो यही कमेंट्स आए हैं इनके पे कि ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा गलत हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। इनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इनको ऐसे देखते हुए। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि सच में इनके घर पे जैसे फ़िश बनी थी। तो फिर मैंने पता किया, अच्छे से पता किया मैंने, तो मुझे पता लगा कि इनके में बनाते हैं। गाइज़, हमें तभी बोलना चाहिए कि जो बात सही है। अब हम नहीं बोल सकते क्योंकि इनके में जो रिवाज है वो तो ये लोग करेंगे ही। तो ये एक तरह से रिवाज है, हम इनके रिवाज को तो बदल नहीं सकते। जिसके में जो रिवाज होता है वो लोग तो करते ही करते हैं। गाइज़, उस व्लॉग में गोलू भी नज़र आया था और गोलू को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि चलो गोलू भी नज़र आया है और इनकी फैमिली फिर से एक हो जाएगी। मतलब उन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ थी फ़िश की बात। तो ये थी कि मतलब हमें किसी को भी ऐसे कुछ भी सोचे समझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो इनके में रिवाज है वो तो ये करेंगे ही। गाइज़, इसी के साथ कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं बसंती जी के लिए कि जो दीपक जी की मौत हुई है तो ये सब मतलब झूठ है। ऐसे कभी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कभी बच्चे कुछ बोल रहे हैं। मौत का तो पता नहीं लग रहा है कि कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है। कुछ लोग बसंती जी के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गलत ठहरा रहे हैं कि ये लोग और ये बच्चे कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कि पता नहीं कैसे मौत हुई है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। गाइज़, मैं आपको बता दूं कि वो अभी बच्चे हैं, जो उनको पता लगेगा वो उसी के बेस पे बोलेंगे। जो उनको बताया जाएगा वो वही बताएंगे आगे, क्योंकि स्टेटमेंट तो कुछ भी चेंज नहीं हुई है। जहाँ तक देखा गया है जो स्टेटमेंट है वही वो बच्चे बता रहे हैं। और बच्चे भी बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी। तो वो बच्चे आके बताते हैं और बच्चों को अब उनके पापा के बारे में पूछ रहे हैं तो बच्चे इमोशनल होके ही बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सदमा लगा है, पूरी फैमिली को सदमा लगा है। तो वो तो फिर भी बच्चे ही हैं और इतने छोटे बच्चे हैं। तो उनसे जो भी बात पूछेंगे उनके पापा के बारे में तो थोड़ा मतलब इंसान हड़बड़ा तो जाता ही है। तो वो तो फिर भी बच्चे ही हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं तो उनकी स्टेटमेंट कोई चेंज नहीं हुई है, सिर्फ बताने का तरीका अलग अलग हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट कोई भी चेंज नहीं हुई है, स्टेटमेंट वही है जैसे उनके पापा की डेथ हुई है
वो हर बार हमेशा एक ही बात बताते हैं कि ऐसे पापा की डेथ हुई थी। सिर्फ थोड़े से शब्द हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन बात वो वही बताते हैं जो उन्होंने शुरू से बताई थी। तो आगे बात आती है कि व्यूज़ की। सो गाइज, आपने देखा होगा कि जिस दिन बसंती जी के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उसके एक दिन बाद एक कम्युनिटी पे पोस्ट आती थी कि उनके बच्चों ने वो जो पोस्ट की हुई थी कि हमें वीडियो डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ को आप व्यूज़ में गिन रहे हो। व्यूज़ में क्यों गिन रहे हो आप लोग? क्योंकि आप लोगों को देखना चाहिए कि वीडियो डालनी उनकी मजबूरी है, और कोई चाचा या मौसी या फिर मामी कोई मतलब डेली तो किसी को इतना खर्चा नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है और अपना अपना देखना होता है सबने। तो कोई किसी को हर रोज़ तो नहीं खिला सकता, या ज़िंदगी भर के लिए कोई किसी को नहीं खिला सकता। तो अगर उनके जैसे व्लॉग्स आ रहे हैं तो उनको भी लोग वैसे बोल रहे हैं कि ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। व्यूज़ के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है इस टाइम पे, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी बोला है कि प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे सपोर्ट करने से उनका घर चलेगा। और आपको भी पता है कि अब कमाने वाला भी उस घर पे कोई भी नहीं है, और आप सब ये सब अच्छी तरीके से जानते हो कि एक यूट्यूब ही है जो उनकी कमाई का एक सोर्स है ना। और इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि दादाजी भी कितने बुज़ुर्ग हैं, और वो भी मतलब कितना ही कर लेंगे घर का। आपको पता है कि वो कितने ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, है ना। और घर पे कमाने वाला तो कोई है नहीं है, तो एक यूट्यूब ही इनका सहारा है। और गोल्डी ने ये आके बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि एक यही रास्ता है उनको, मतलब इनकम का जो उनका सहारा है, इसी से उनका घर चल सकता है। क्योंकि बहुत मुश्किल आ जाती है जब मतलब घर पे कोई ऐसे हादसा भी हो जाए, इतना बड़ा हादसा भी हो गया है, और बसंती जी का सहारा ही था। जैसे जो मर्जी हो, मतलब हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हस्बैंड जैसा भी है घर चला सकते हैं, मतलब हस्बैंड ही घर चलाते हैं। और जैसे मर्जी हो बसंती जी के साथ उनकी लड़ाई झगड़े जो भी है, बट एक सहारा होता है हस्बैंड का, कि पता ही होता है कि चलो घर तो चला लेंगे जैसे भी करके। और हस्बैंड वाइफ अगर दोनों कमा सकते हैं तो मतलब बहुत अच्छे से तरीके से घर चल सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि इतना बड़ा सदमा लग गया है बसंती जी को, और अभी तक तो वो ठीक नहीं है, और शायद उनको लग ही जाएगा 1-1.5 महीना ठीक होने में, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है, इतना बड़ा सदमा है। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता एकदम से अचानक से किसी की ऐसे डेथ हो जाए। और रही बात बच्चों की स्टेटमेंट की, तो वो तो किसी नॉर्मल इंसान से भी कोई बात पूछोगे तो सेम वर्ड्स किसी के नहीं होते हैं। थोड़ी सी ऊपर नीचे बात हो ही जाती है। कोई नॉर्मल इंसान भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन एक ही बात को बार बार नहीं कर सकता, हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है, और कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उनमें बच्चों को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात आप बच्चों से पूछ रहे हो, बड़ों से नहीं। और रही बात बसंती जी की, जब बसंती बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, मतलब एक मतलब सबसे बात करने लग जाएंगी, तो फिर वो खुद ही आकर बता देगी जो भी आपके सवाल है। क्योंकि अभी बसंती जी के ठीक होने का ही वेट है, और फिर तो शायद वो व्लॉगिंग भी करने लग जाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि बसंती जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और रही बात बच्चों पे ऐसे शक करने की कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, और ऐसे नहीं ये तो ऊपर नीचे करके बोल रहे हैं बात को, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसे बच्चों को जज नहीं करना चाहिए। और रही बात फ़िश की, तो उन्होंने फ़िश बनाई, ये उनका रिवाज है। और फ़िश के साथ बनाने के साथ उन्होंने अपना एक मतलब फ़िश की एक वीडियो भी बना ली है लाला जी ने, क्योंकि अब हम उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक कंटेंट है और उनको भी इन्हीं का ही सहारा है। और हम किसी को ऐसे गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि यूट्यूब पे उनका काम है वीडियो डालना, और जो उनको पसंद आएगा कि हाँ ये रेसिपी अच्छी है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। जो रेसिपी उनको अच्छी लगेगी वो अपने यूट्यूब में डाल सकते हैं, ये उनका चैनल है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता। मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि इन्होंने फ़िश खाई है और फिर यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो भी डाल दिया, तो ये उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि उनका भी एक काम है वीडियो डालना यूट्यूब पे। जैसे बसंती जी का है, तो वैसे ही लाला जी और अनीता जी का भी एक काम है यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर वो भी नहीं डालेंगे तो फिर
ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स भी बोलते हैं कि वीडियोस डालो, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको अच्छी लगती है उनके वीडियोस देखनी, तो वो देखते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और जो बसंती जी के सपोर्टर्स हैं वो उनको देखते हैं और उनके लिए बोलते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो डालें। और आपको पता ही होगा कि एक दिन में वो 2 बार वीडियोस डालते हैं, तो उनके सपोर्टर्स को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि क्योंकि उनको भी उनकी हर एक अपडेट चाहिए होती है। और आजकल आपको पता ही है कि बसंती जी के बच्चे अपडेट बता रहे हैं कि जो जो घर पे होता है तो वो सब बताते हैं। तो इसी के चलते अब कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे उनको कि बच्चे अच्छे से नहीं बताते हैं और इनको बस व्यूज़ के लिए ही करना है। तो प्लीज़ व्यूज़ के लिए कुछ नहीं होता है, ये आपको भी पता है कि इस टाइम पे उनके घर की क्या हालत है और क्या हालत नहीं है। तो उनका भी एक यही सहारा है। सो प्लीज़ गाइज़ ऐसा मत बोलिए किसी को, क्योंकि ऐसी बात करने से कोई दूसरा इंसान बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है और ऐसे कमेंट्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा दुख होता है। आपको पहले ही पता है कि उनके घर पे कितना दुख चल रहा है इस टाइम पे, और हर एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। और रही बात बच्चों की, तो उनके तो वो फादर थे और उनसे ज़्यादा दुखी तो कौन ही हो सकता है, क्योंकि अपने पापा का दुख किसको नहीं होता। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इनको दुख नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, दुख दिख जाता है, फेस से लग जाता है पता, क्योंकि पता ही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको दुख नहीं होगा तो किसको दुख होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई दुख नहीं है। और प्लीज़ गाइस जितना हो सके आप उनको सपोर्ट करिए, और हम भी यही चाहते हैं कि बसंती जी भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस सदमे से बाहर आ जाए। सो गाइज़ आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।